हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं शिव सागर डिस्ट्रिक्ट का मैथ्स का आपका क्वेश्चन सेट टेस्ट पेपर का, है ना। और ये 2022-23 का क्वेश्चन है। आप लोग का इंग्लिश का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका मैथ्स का बचा हुआ है, और आप अपने मैथ्स पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। चलिए, आज हम लोग ज़्यादा सवाल न करते हुए सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिव सागर हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट लिए हैं और क्वेश्चन इसका क्या है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, टेस्ट पेपर का तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर से ही देखने को मिलेगा, है ना। इसमें तो कोई आपका संदेह नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल, उसका नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो उसका स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए, किसी का भी स्क्वायर अगर आप यहाँ, ये तो क्वेश्चन आ ही चुका है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 13 का स्क्वायर हो जाता है। ये 13 का एक ऑड है और ये नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर का 13 का स्क्वायर अगर देखें तो 169 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर होने का साथ साथ क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? इफ़ m इज़ द क्यूब रूट ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ m। ये कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पता नहीं, इसका सीधा आंसर होता है m क्यू। ठीक है, ज़्यादा इसको ये करना है नहीं, क्योंकि इतना अभी का तो ये बताया नहीं जा सकता है ना। जब फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ ये हुआ कैसे। एक्चुअली बोल रहा है n क्यूब रूट ऑफ n इक्वल टू m। तो अगर दोनों का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा और ये m क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये n कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, n बचेगा, यहाँ से m क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, m क्यूब। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, इफ़ एलसीएम दिया हुआ ये नंबर 182 और एचसीएफ हमें निकालना है, और इसका नंबर क्या है 91 और 26 दिया हुआ है। तो इसका हमको अच्छी तरह से पता होता है कि क्या एक होता है फर्स्ट नंबर एचसीएफ, ये होता है फार्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है इसका। तो इसमें हम लोग को अच्छी तरह एचसीएफ कितना दिया हुआ है देख सकते हैं। एचसीएफ नहीं पता तो एचसीएफ का एचसीएफ ही लिख देंगे। एलसीएम कितना है 182 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 91 इंटू में 26, ये दो नंबर का प्रोडक्ट लेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 91 इंटू 26 बाई 182। ये 91 का ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये 2 से ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, वो 13 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रियल नंबर विच वन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब वो जो है वो किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m में नहीं होना चाहिए। ये होना नहीं होना चाहिए। तो अगर ये भी होना चाहिए, और दूसरा बात ये भी है कि ये दोनों में से कोई एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें 50 का अगर आप कीजिएगा तो 50 में अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो देखिए 50 का अगर एलसीएम निकालते हैं 2 हो गया 25, फिर 5 से 5, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 1 एंड 5 का पावर 2, ये भी आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 50 सॉरी ये नहीं था, 50 था, ये 455 कितना आ जाएगा, देखिए 455। इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो 5 से 9 टाइम्स और 5 से 1 टाइम, फिर 7 से 13 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13, और यही हो जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। क्योंकि ये तो बन ही गया, 8 कैसे हो जाता है, 8 2 का पावर 3 हो जाएगा, फिर 5 का पावर 0, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही है, ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में नहीं ले रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट के बाद काट रहा है, 2 पॉइंट। मान लीजिए ग्राफ है एक्सिस से, और वो कितना बार काट रहा है, 2 टाइम्स काट रहा है एक्स एक्सिस को। ये एक्स होता है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसको 2 टाइम्स काट रहा है, कितना 2 टाइम्स। तो इसका जो नंबर सब 0 होता है वो भी कितना होगा, 2 ही होगा। जितना बार काटेगा उतना ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये इधर 2 बार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। तो फॉलोइंग पोलिनोमियल हमें चाहिए, ठीक है। और पोलिनोमियल के लिए एक कंडीशन होता है, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना है। फर्स्ट पॉइंट, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए,
फ्रैक्शन, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रैक्शन का मतलब होता है ये 1/, में नहीं होना चाहिए, नीचे में ऐसा नहीं एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता। दूसरा कंडीशन इसका बनता है, ये कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये कभी भी क्या होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं बनता था। फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, रूट में भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इधर फ्रैक्शन बना हुआ, ये भी फ्रैक्शन में है, तो ये दोनों नहीं होगा। इधर रूट है, ये भी नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो पॉलिनोमियल का दो आपको याद रखना है, दो कंडीशन, पहला फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरा रूट्स नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का सबसे पहले ये देख लीजिए, जो नंबर्स है वो हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो वो है 2x + में 3y, और ये प्लस = 5 है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 = 0। दूसरा पॉइंट क्या आ जा रहा है आपका, 4x + में ky और माइनस में 10 हो जाएगा = 0। के इस 10 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ओके, तो देखिए a1 = कितना हो जाएगा 2, एंड b1 = कितना हो जाएगा 3, एंड c1 = कितना हो जाएगा माइनस में 5। उसी तरह a2 = कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपका k, एंड c2 कितना हो जाएगा माइनस में 10। ओके, ये आपका कंडीशन बन जा रहा है। तो ये जो कंडीशन बन रहा है, और इसमें हमको चाहिए इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन चाहिए। तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन का जो फॉर्मूला बनता है आपका, ये बनता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन है इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन का। तो इसमें हम अगर बैठाते हैं, मान लेते हैं, तो बैठाने पे क्या हो जाएगा कि a1 का वैल्यू कितना है 2/a हो जाएगा, और 4 इसका 4 हो जाएगा, इक्वल टू b1 का मतलब 3 और k हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको k का वैल्यू यहीं मिल जाएगा, आगे हमको जाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना 6 हो जाएगा, k1 जा कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, तो 2 और 3 जा 6। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के = क्या आ गया 6 आ गया, तो सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये जो नंबर है वो दिया है, इसमें से हमको ये चूज़ करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो दोनों में से हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं। पहला पॉइंट को हम यहाँ से लेते हैं, 8 का क्वेश्चन नंबर पॉइंट 1 ले रहे हैं। दूसरा क्या दिया हुआ, 3x + में 2y और -5 = 0। +5 इस साइड आएगा, -5 आएगा। दूसरा चीज़ जो दिया हुआ है, एक साथ ही लिख लेता हूँ, 2x + में, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो। यहाँ मैं देख लेता हूँ ऑप्शन इंग्लिश में जो दिया है वो बेहतर, हिंदी असामीस में जो दिया देखिए 2x + में 3y = 5, ये बेस्ट ठीक है। बट यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 2x - 3y, यहाँ पर दिया 2x + 3y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ठीक करना होगा, ये माइनस होगा क्योंकि असामीस में अलग है, इस पर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ठीक कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए क्या दिया हुआ, 2x + में 3y और -5 = 0। ये पहला का हो गया। दूसरा का भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है 2x - 3y -7 = 0। उसके बाद दिया हुआ 2x में 3y और -8 = 0 दिया हुआ। ओके, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं a1/a2 करके। तो a1/a2, तो a1 का वैल्यू कितना है 3, और a2 का वैल्यू कितना है 2। उसी तरह इसका b1 का वैल्यू निकालते हैं, b1/b2, b1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। उसी तरह c1/c2, ये हो जाएगा -5 और ये भी हो जाएगा -5, तो ये तो कट जाएगा, तो ये 1 × 1 आ जाएगा। उसी तरह इसका देख लेते हैं, ये हो जाएगा a1/a2 = कितना आ जाएगा 2/2, b1/b2 ये कितना आ जाएगा -3/3। ओके, एंड c1/c2 ये कितना हो जाएगा -7/-8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 1, 3 से 1 टाइम्स। तो यहाँ से क्या क्या हमें फाइंड आउट हुआ, देखिए a1/a2 ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये जब भी आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो क्या हो जाता है, ये हो गया कॉन्सिस्टेंट। और यहाँ से क्या निकल रहा है, a1/a2 इक्वल है, ये देखिए इधर भी 1/1 इधर भी 1/1, तो इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। और ये ऐसा कंडीशन में आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट।
तो एक निकला हमारा कॉन्सिस्टेंट, एक निकला इनकॉन्सिस्टेंट। तो देख लेते हैं, पहला कॉन्सिस्टेंट होगा फर्स्ट नंबर और दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट है। तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ये पहला कॉन्सिस्टेंट है और दूसरा क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस पी 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 7 है इक्वल टू 0 है। तो क्या पी का वैल्यू ऐसा क्या रखे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है ना। तो पी का वैल्यू कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, पी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अगर पी का वैल्यू अगर आप हम 0 रखेंगे तो ये पी इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, क्योंकि तब क्या बन जाएगा, माइनस 5x माइनस 7। तो माइनस 5x क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए पी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो पी नॉट इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। यहाँ पर दिया है 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। मतलब इसका जो दिया हुआ है एक रूट दिया हुआ, मतलब x इक्वल टू 2 दे दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए x क्या नहीं है, इसे अल्फ़ा दे देता, अल्फ़ा इक्वल टू 2 दे दिया हुआ है। एंड सम ऑफ द टू रूट्स इज 0। तो 2 रूट्स अब 0 दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा सम दे दिया, तब ये कितना दिया हुआ, 0 दिया है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम पहले से 2 रखें, तो यहाँ प्लस में 2 और बीटा इक्वल टू 0। तो 2 उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस में 2 हो जाएगा। हमें क्या निकालने दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है। वो होता है आपका सम ऑफ 0, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना है, 2 इंटू माइनस में 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है, तो सम ऑफ 0 अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये x तो x हो जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, माइनस में 4 है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा निकल के आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, द 11th टर्म ऑफ ए पी माइनस 3 कोमा माइनस 1/2 कोमा 2 इज क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना, 11th टर्म निकालना। तो यहाँ से सबसे पहले ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू -3 एंड a2 इक्वल टू -1/2। तो हमें यहाँ से क्या निकलेगा, डी का वैल्यू क्या होता है, a2 माइनस में a1, है ना। तो a2 का वैल्यू कितना है, ये -1/2 है, और माइनस a1 का वैल्यू कितना है, माइनस में 3 है। तो यहाँ से देख सकते हैं -1/2 माइनस माइनस प्लस में ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, -3 में से हाफ चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर वो आपका 5/2 बच जाएगा, क्योंकि 2.5 बच जाएगा। और यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 में से 1 अगर माइनस होगा तो कितना होगा 5 और नीचे में 2। ऐसे भी समझ, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 3 में से हाफ चला जाएगा, 3 माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा 2.5 ही आएगा। 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए डी का वैल्यू ये आ गया, तो हमें क्या निकालना 11 टर्म। तो a11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है फर्स्ट टर्म माइनस में 3 और n का वैल्यू 11 है, 11 - 1 और d का वैल्यू कितना है 5/2 है ना। तो चलिए देखते हैं, माइनस में 3 प्लस 11 - 1 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल होगा, ये 5 -3 प्लस 5 इंटू 5 25, 25 में से 3 चला गया तो ये हो जाएगा 22 और यही हो जाएगा 11 टर्म, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6 -8 इज ओरिजिन। ओरिजिन से हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमें क्या होता है ये समझिएगा। क्वेश्चंस जो ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस जो होता है आपका, वो हो जाता है ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस, यानी P का जो वैल्यू बन जाएगा, डिस्टेंस जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो होता है आपका x√x² प्लस में y²। तो यहाँ x² का मतलब हो जाता है, यहाँ x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पर x² का मतलब माइनस में 6 का स्क्वायर और प्लस 8² और ये √100 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं -6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64।
कभी भी रूट अंडर में। तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 100। 100 का क्या है, रूट अंडर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 × 10 हो जाता है। 2 10 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ओनली 10 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ओनली 10 यूनिट्स का ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ माइनस भी दिया है, और कभी भी डिस्टेंस जो होता है ये कभी माइनस में नहीं होता है, ऐसे भी आप समझ जाइएगा। कभी भी आंसर अगर आप डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए तो माइनस में मत मारिएगा, हमेशा प्लस ही होगा, पॉजिटिव आंसर होता है। क्योंकि कोई भी डिस्टेंस अगर थोड़ा भी चला है तो पॉजिटिव होगा। मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमेशा जीरो होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चला है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो जीरो होगा डिस्टेंस। नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 7,1 एंड 3,5। मतलब जो ये एक पॉइंट है एक्स वाई, उससे सेम डिस्टेंस पर ये भी है और ये भी सेम डिस्टेंस पर है। मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस है और यहाँ से एक डिस्टेंस यहाँ तक है। मतलब पहला डिस्टेंस पर जो रुका हुआ है वो कौन है, 7,1 रुका हुआ है, और दूसरा डिस्टेंस पर 3,5 रुका हुआ है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये है एक्स वाई। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये बताना चाह रहा है, दोनों डिस्टेंस सेम है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको बनाकर। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, ही फार्मूला लेते हैं। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपको पता है, x2 - x1 का फार्मूला लगाइए और यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते बनाते हैं। यहाँ से मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, ये x2, ये y2। ओके, तो यहाँ से हम लोग x1 y2 को निकाल लिए। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला इसका लगा रहे हैं, दो फार्मूला निकलेगा, ये सेम यहाँ से भी चलेगा और यहाँ से भी ये भी सेम चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम इधर में आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ से हम लोग को x2 कौन सा है। तो यहाँ से हम लोग को अच्छी तरह से पता है, यहाँ से x2 ये वाला हम लोग माने हैं और ये x1 माने हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं x2 का मतलब x और x1 का मतलब 7, तो इसका और स्क्वायर। y2 मतलब हो गया y और वह माइनस में y1 का मतलब ये 1 का होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर हो जाएगा। ये रूट अंडर क्या, रूट अंडर दोनों रूट अंडर, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रूट अंडर से हट जाता है। यहाँ से देखिए x2 है, x2 क्या हो जाएगा, x और x1 कितना बन जाएगा, ये x1 ये y1, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना, y2 कितना दिया, y दे दिया हुआ, और यहाँ y1 का मतलब 5, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों तरफ रूट है तो दोनों रूट क्या हो गया, हट गया एक साथ ही, क्योंकि स्क्वायर करेगा दोनों हट जाएगा, है ना। अभी हम लोग का पास जो है a - b का होल स्क्वायर है और ये भी a - b का होल स्क्वायर। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको इस साइड लेकर आ जाइए, या फिर इसको ऑलरेडी आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके बाहर निकाल सकते हैं, है ना। ये देखिए हम वही कर रहे हैं, देखिए a² माइनस में 2ab प्लस b² का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस y² a² माइनस 2ab प्लस में b² इक्वल टू a² माइनस 2a और b का मतलब 3 प्लस में b²। ओके, उसके बाद इसका भी ले लेते हैं, a² माइनस 2ab प्लस में b², ठीक है। अभी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए x², इधर से x² कैंसिल हो जाएगा, इधर में y² और इधर में y² कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बता, 7 2 जा 14, 14 माइनस में 14 x हो गया और प्लस में ये 49 हो गया, और इधर से क्या बचेगा, -2y हो जाएगा और प्लस में 1। इधर से क्या बचेगा, 3 2 जा 6 यानी माइनस में 6 और प्लस में 9 और माइनस 5 2 जा 10 y प्लस 25। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ 14x है और ये 6x है, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 14 माइनस में 6, तो ये बच जाएगा आपको प्लस माइनस में 8x, ठीक है। क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 14 माइनस x ये आ जाएगा, तो ये यहाँ से कट गया, ये इधर आ गया। अब यहाँ से y का बार वैल्यू समझता है, y जो है -10 है, इस साइड आएगा तो +8 हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा +8y हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू कट गया, ये भी कट गया, आपका ये भी कट गया। अब यहाँ से बचता है देखिए 49 + 1 50, यहाँ से बचता है 50, और इस साइड में क्या बचा हुआ 25 + 9, तो कितना हो जाएगा 25 + 9 आपका हो जाएगा 34,
ठीक है। अब इस साइड आप देख सकते हैं कि ये इतना वैल्यू आएगा। अब यहाँ से हम लोगों को 50 को उस साइड भेज देते हैं, तो ये बचेगा -8x प्लस में 8y, और इधर में 34, इधर में चला जाएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं -8 को कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये क्या बचेगा x प्लस में y, एक्स में सॉरी माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। 8 को कॉमन ले रहे, ठीक है, तो यहाँ पे -x ही रहने देते हैं, ये प्लस में y रख देते हैं। -8 को नहीं, ओनली 8 को कॉमन लेते हैं। तो आप -8 को भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कुछ ये है नहीं। तो देख लेते हैं हम एक बार और देख लेते हैं। -8 को ही अगर हम कॉमन ले लें तो जो माइनस में है वो प्लस में आ जाए, जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, और ये माइनस में आ जाएगा प्लस 8y, ठीक है। और इधर में आ जाएगा कितना, ये माइनस में आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -16 बाई -8, 8 कट गया तो ये 2 आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर x माइनस वाई इक्वल टू 2 देना है, यहाँ पर माइनस दे दिया है, ये ऐसा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर 60 माइनस 9 10 स्क्वायर 60। तो ये देखिए यहाँ से 9 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से 9 को कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, और 10 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 9 इंटू में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्या दिया हुआ है, ABC एंड PQ आर सिमिलर ट्रेंगल। दो ट्रेंगल है, जब भी दो ट्रेंगल होता है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, माने ये दो ट्रेंगल है ना, यहाँ सबको नहीं दिख रहा होगा, चलिए देख लेगा। देखिए ये दो ट्रेंगल है, एक मान लेते हैं ABC एंड एक है PQR, ओके। यहाँ अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा से दिखा देता हूँ, यहाँ पर ही दो ट्रेंगल है, यहाँ पर लिखा देता हूँ, है ना। तो एक है ABC, एक है PQR। अब यहाँ देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल A जो है 75 है, तो ये कितना, एंगल A 75 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ये 75, मगर एंगल A इक्वल टू एंगल P, ओके। उसके बाद एंगल Q 57, एंगल Q जो है ये है 57, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा 57, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल में Q इक्वल टू 57, और ये कितना था 75 डिग्री, ओके। अब देखिए नेक्स्ट होगा, ये दोनों है तो ये थर्ड एंगल क्या होगा, तो ये टोटल एंगल मिलकर 180 होता है, ये बात आपको पता है, और ये दोनों को मिलकर कितना हो जा रहा है, तो ये देख सकते हैं हम लोग 7 5 12 7 5 12 13 132 हो जा रहा है। तो ये 132 जो हो रहा है एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 180 से अगर माइनस किया जाए तो ये 180 माइनस 132, तो 10 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये 7 में से 3 चला गया तो 48 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 48 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एलिमेंट। तो एक सर्कल में पैरेलल, कभी भी वर्ड मिल जाए पैरेलल तो इसका हमेशा आंसर होगा 2। अगर आपको ऐसा मिले पैरेलल वर्ड नहीं मिले तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। अगर पैरेलल नहीं मिले तो इन्फिनाइट, अगर पैरेलल मिल जाए तो 2, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ थीटा का जगह क्या दिया, पी दिया, तो पी बाई 360 और पाई आर का जगह कैपिटल आर हो जाएगा और स्क्वायर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ से देखिए 2 पाई आर, ये 2 पाई आर हो जाएगा, और 360 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 3720, तो ये वाला ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसे अगर हम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यार। तो नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो हमें रेशियो यहाँ पर निकालना है,
ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है देख लेते हैं। सरफेस एरिया अब एक निकालना एरिया का, एक है वॉल्यूम का। तो एरिया का क्या होता है 4πr² और एक होता है 4/3πr²। ये एरिया हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। या दोनों का रेशियो निकालना। तो देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ आर कितना है 2 है और यहाँ आर कितना है 3 है। तो ये 2 आर से ये 3 आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आर बचेगा 2 आर, 3 आर था तो एक 2 आर तक कैंसिल होगा तो 1 आर यहाँ बचेगा और ये 3 बच गया। तो 3 इधर आ जाएगा तो 3:2 में आर हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 3:2 आर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द विकेट टेकन द बॉलर 8 विकेट्स मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ से क्या निकालना, मोड निकालना। मोड मतलब मैक्सिमम टाइम रिपीटेड में जो ज़्यादा बार आया है वही मोड होता है। तो मोड बराबर होता है जो मैक्सिमम टाइम होता है। देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर से आया है, तो देखिए 2 इधर आया है, ये भी 2 है, ये भी 2। तो 2 कितना टाइम्स आया है 3 टाइम्स आया हुआ है। अब देखिए 1 2 टाइम्स आया है और तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ही ज़्यादा बार आया। तो जो ज़्यादा बार आ जाए वही मोड हो जाता है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी एन इवेंट। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ में क्या बोला है देख ले, एक सेकेंड सॉरी, ये बोला कौन प्रोबेबिलिटी होगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। और दूसरा कभी भी ये 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए ये 3/2 क्या होता है, ये 0.6 होता है और ये 1 से बड़ा, ये नेगेटिव तो होगा नहीं, ये 1 से बड़ा ही है। ये 2/3 कितना हो जाएगा, ये 2/3 तो ये 1.5 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर नॉट प्रोबेबिलिटी बोलता तो ये माइनस में ये सब हो जाता। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर दिया है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 45 तक दे देंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए ये शुभकामना देते हुए चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।